नमस्ते। परसों अमेरिका ने दोबारा टर्की पर TA-129 हेलीकॉप्टर्स जो टर्की पाकिस्तान को देने वाला था उस पर सैंक्शंस लगा दिया है। तो इसी पर ये एक छोटी सी वार्ता है कमर चिमा का कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने किस तरह से हर जगह से घेर लिया है और पाकिस्तान को किस तरह इससे निकलना पड़ेगा। तो पहले आप इसकी चर्चा सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा करता हूँ। नहीं है कि वो पाकिस्तान को नहीं बेच सकता। बेसिकली तो टर्की अमेरिका ने डबल, जिसे आप कह लें, गेम की है। एक तो ये है कि उन्होंने टर्की को भी सैंक्शन किया और हमें भी साथ वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि जी हमें नहीं बेच सकते। मैं इस पे भी आऊंगा कि अमेरिका पहले पाकिस्तान को किस तरह दबाता रहा है और आइंदा इससे क्या हो सकता है। देखें, जो टर्की है वो लेना चाह रहा था, उसने बेसिकली जो फैसला किया है कि लिया कि जी हमने S-400 मिसाइल लेने हैं रशिया से, उससे पहले टर्की ये कहता रहा अमेरिका को हमें पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दें, जो कि अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया। अब जारी बात है वो टर्म्स एंड कंडीशन जारी बात है वो सेट ना हो सकी, लेकिन समहाउ टर्की रशिया के पास चला गया। अब जब अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शन किया तो वो जारी बात है जो जो टर्की की जो टर्किश एयर एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसने बेसिकली इन कोलैबोरेशन एक यूरोपियन फर्म के साथ ये काम किया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ, कि वो ये हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था और एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में ये काम कर सकता, हाई एनवायरनमेंट में डे एंड नाइट में काम कर सकता था। और अमेरिका जो था वो उसको जारी बात है डील पसंद नहीं थी, उन्होंने इस पर साइन कर दिया। और वो पहले ही कह चुके हैं कि जो इस तरह के हमारे जो एनिमी कंट्री से जब कोई प्रोडक्ट लेंगे, कोई चीज लेंगे, तो हम उसको जो है सैंक्शन कर सकते हैं। अभी अब ये जो हालांकि टर्क्स ने स्नब किया है टर्की को, और अमेरिका ने हमें भी स्नब कर दिया। ठीक है जी। उससे पहले अगर ये देखा जाए कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये T-120 हेलीकॉप्टर तो नहीं ले रहा, लेकिन हम ZM-10E एक चीनी साख्ता एक हेलीकॉप्टर है, शायद वो लेंगे, Z-10ME लेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि अमेरिका का जब किसी मुल्क के साथ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो पार्टनरशिप नहीं रहती, तो अमेरिका फिर आपके साथ उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो पहले कर रहा होता है। पाकिस्तान और अमेरिका की बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे पिछले 15 साल, लेकिन मैंने बहुत पहले ही ये कहना भी शुरू कर दिया था और भी बहुत सारे पाकिस्तान के एनालिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को जो अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जो कि हमारा चाइना के साथ है, वो अमेरिका के साथ भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क की हमें जरूरत है। जैसे इंडिया के साथ अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे चला गया। सो अमेरिका जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई। अच्छा, हमें 10-12 साल वो फिर सैंक्शन में गुजारे, फिर न्यूक्लियर के हो गए, फिर सैंक्शन में आ गए, तो हम एक बड़े बुरे फेज में रहे हैं। तो अमेरिका के हम लेफ्ट में रहे हैं। तो अभी भी इस तरह लग रहा है कि हम शायद अमेरिका के लेफ्ट में ही रहेंगे, राइट में हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी क्लोजनेस है टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स टर्की। तो वो जो ब्लॉक सारा बन रहा है, हम उस ब्लॉक में फिट कहीं नहीं हो पा रहे। अब अगर टर्की हमें ये वेपन्स नहीं, ये हेलीकॉप्टर नहीं दे पाता, तो हमारे पास क्या चॉइस है? हम चाइना के पास चले जाएंगे, चाइना से वो ले लेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया भी प्रेशराइज करता है, इंडिया भी प्रेशराइज करता है। और वो प्रेशराइज ये करता है कि जनाब इंडिया ये प्रेशराइज करता है वेस्ट यूरोपियन ममालिक को कि जहां जहां से पाकिस्तान अगर आपसे लेगा तो फिर हम आपसे असला नहीं। तो जारी बात है इंडिया कह सकता है, बिकॉज इंडिया गोज विद द कैश, और वो बड़े वेपन्स अपनी मार्केट उसने ओपन रखी हुई है। वो इसराइल के पास भी जाता है, वो फ्रांस के पास भी जाता है, वो रशिया के पास भी जाता है, वो अमेरिका के पास भी जाता है, बिकॉज ऑफ देयर जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, दैट हेल्प्स देम टू क्रिएट देयर फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी कायम रखने में, फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में बड़ी ऑटोनॉमी होती है। सो मैं समझता हूँ कि इंडिया इस हवाले से ज्यादा आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, बिकॉज हमें एक तरफ से तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर जगह से जाकर खरीद सकें। अगर हम खरीदना भी चाहें तो वो हमें नहीं खरीदने देंगे, हालांकि वेरीफाई करके कि ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए अच्छे हैं।
और हमें इसका जरूरत रहेगी। ये 30 हेलीकॉप्टर हम $1.5 अरब के लेंगे। तुर्की के उसको अलहदा फायदा होना था, लेकिन हमें इसका ज़्यादा पता है अलहदा फायदा होना था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज समझने की है और जिस चीज की मुझे फिक्र है वो ये है कि कोऑपरेशन पाकिस्तान को अमेरिका के साथ इतना लो स्केल पे आ चुका है कि उसमें ऑटोमेटिकली हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर हम किसी के साथ कोऑपरेशन करेंगे मिलिट्री, वो प्रॉपर नहीं होगा। हमें मजीद सैंक्शन लगने का भी खदशा है। चीन के ज्यादा करीब है, अमेरिका को ये भी बुरा लगता है। सी पैक पे भी अमेरिका हम पे जो है वो बहुत सारी जगहों पे वो क्वेश्चन मार्क लगाएगा। FATF में हम ऑलरेडी थे। फिर अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपना प्लान नया दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने उसको कबूल कर लिया, वेलकम किया है और ये कहा है कि वो इट इज गोइंग समवेयर इन अ वेरी बैड शेप। और इससे पहले अमेरिका जो है उसने हमें 1980 में भी जब कोबरा 20 कोबरा हेलीकॉप्टर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर उसकी जो मरम्मत अफगानिस्तान की जंग के बाद उसकी मरम्मत के लिए पुर्जाजात फराहम करने से हमें इनकार कर दिया। और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हम ये किस तरह चीज़ों को मेंटेन कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से वैसे तो बहुत अपने आप को ऑटोनॉमी खुद जो अपनी हम वेपन्स बनाते रहते हैं या चीन की मदद से बनाते रहते हैं, लेकिन जिस स्केल पे इंडिया जा रहा है, जिस स्केल पे इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो रहा है और जिस तरह इंडो पैसिफिक में उनको जो एक्सेप्टेंस मिल रही है, जिस स्केल पे वो पूरी दुनिया से वेपन खरीद रहे हैं, हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही हमारे पास वो ग्लोबल इंटरनेशनल पावर्स हमें वो स्पेस देना चाह रहे हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में मजीद परेशानी का शिकार होगा और हम सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ब्लॉक और ये जो टर्किश ब्लॉक है इसी के बीच में रह जाएंगे। और फ्रांस के साथ हमने ताल्लुकात अपने वैसे खराब कर लिए हैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की बातों की वजह से और उनके तरीकाकार की वजह से, और हमें इस चीज का एहसास नहीं है कि हमें किन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ा मिच्योर डायलॉग शुरू करना होगा अमेरिका के साथ और उनके साथ बैठ के अपनी निशिस्त करनी होगी, यूरोप के साथ बैठ के निशिस्त करनी होगी कि हमें किस तरह आगे जाना है। सिर्फ टर्की के साथ भी हम नहीं चल सकते, सिर्फ चीन के साथ भी हम नहीं चल सकते, हमें अपनी एक ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश करनी है और वो ऑटोनॉमी हम तब एस्टैब्लिश करेंगे जब हमें लाइन एंड लेंथ में आएंगे। वो हमें कह सकते हैं कि भाई आप चाइना से पीछे हट जाएं, आप टर्की से पीछे हट जाएं, वो हमारे लिए करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन समहाउ हमें थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे में कन्विंस करना पड़ेगा ग्रेट पार्ट्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि भाई किस तरह हम आपके साथ मिलकर चल सकते हैं। आज टर्की हमें ये वेपन नहीं दे सकता, हालांकि उन्होंने 2019 में ये चल रहा था कि डिलीवरी होगी, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया कि 1 साल में वो क्लियरेंस ले लेंगे क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों में अमेरिकी इंजन आपको पता लगा हुआ। तो ये जो चीज है, दिस इज व्हाट आई फाइंड कि दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। इंडिया तो कहता है कि हम S-400 लेंगे बिकॉज दिस इज आवर नेशनल सिक्योरिटी नीड्स है हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान तो ये फैसला नहीं कर सकता कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं, बिकॉज अगर हमने ये फैसला कर लिया तो हमें वो कहते हैं भाई ठीक है आपकी नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं तो लेके आए पैसा, ब्रिंग मनी। अब हम विल थिंक व्हाट वी नीड इज ऑटोनॉमी। ना तो अमेरिका ने हमारा साथ देना है, ना चीन ने हमारा साथ देना है, ना तुर्की ने हमारा साथ देना है, ना सऊदी अरब ने देना है, सब हमें एक्सप्लॉइट करेंगे एज लॉन्ग एज वी आर नॉट ऑटोनमस। सो जब हम ऑटोनमस नहीं होंगे तो आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी चॉइसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ चली जाएंगी। सो आई फाइंड इट, लेकिन ये जो अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शन किया कि वो पाकिस्तान को नहीं दे सकते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे तो जब इमरान खान ने दौरा किया था अमेरिका का ट्रम्प के दौर में, तो उससे पहले ही अमेरिका ने ये कह दिया था कि जो है वो टर्की जो है वो अपना असला नहीं बेच सकेगा। तो हमें इन चीज का पता है, लेकिन हमने शायद इसके ऊपर लॉबिंग भी नहीं की, पर्सनली भी अमेरिकियों से रिक्वेस्ट नहीं की। वो उनको जो हमसे काम होता है वो करवा लेते हैं, लेकिन हम उस तरह नहीं करवा पाते। आई होप कि ये जो ऑटोनॉमी है इसके लिए हम काम करेंगे, हम एफर्ट करेंगे, और इंडिया एक अपर एज जो ले रहा है उसको हमें वी विल हैव टू चेक इट एंड वी हैव टू कीप इट अ बैलेंस
गो के इंटरनेशनल कम्युनिटी एक लार्जर स्केल पे इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रही है, लेकिन वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। हमें इस पे काम करते रहना चाहिए स्लो एंड स्टेडली, सो दैट वी कैन कम्पीट इन अ बेटर वे। पर जब तक मोदी है तब तक पाक अपनी सेना उतनी मजबूत नहीं कर पाएगा जितनी वो सोचता है कि वो भारत से टक्कर लेगा, क्योंकि उसका एक ही मकसद है भारत के साथ टक्कर लेने का, वो है कश्मीर, और जो वो उसको कभी मिलेगा नहीं, और उसी के चक्कर में इंडिया भी उसको घेरता रहेगा। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अगर ट्रेड नहीं करता तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कभी सुधर नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो एक्सेप्ट गारमेंट्स और फ्यू अदर लेदर गुड्स उसकी, और जो उसकी वो जो थोड़ा सा जो बासमती चावल और ये जो वीट कभी कभी ग्रो करते हैं, तो वही एक मार्केट है। पर विद देयर ग्रोइंग पॉपुलेशन वो भी शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं।